धन्यवाद। तारीख है 13 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 04:57 PM। देखिए, जो इसराइल का मामला है और जो फ़िलिस्तीन को लेकर बात की जा रही है, पैलेस्टाइन भी बोलते हैं इसको, फ़िलिस्तीन ही है ये पारसी धर्म के लोग हैं। पारसी और जूइशों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पर्शियंस जो होते हैं ना, ये एक्चुअली में क्या कहते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिया मुसलमान होते हैं। और इनमें जो है खतना, FGM और हक महर, ये बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि सभ्य समाज में जो है नहीं चलते हैं। शायद आप ये बात जानते ही नहीं हैं। और देखने में बहुत हद तक ना दे आर वेरी मच सिमिलर टू जूइश होता है। जूइशिज़म इनको पता नहीं कि जूइशिज़म है क्या। इज़राइल के अंदर दो तरह के लोग हैं, जो जो फ़िलिस्तीनी है, जो मुस्लिम है, वो और मज़दा को मानते हैं, ठीक है। और जो जूइश हैं वो सीधे तौर पे जो है मोसेस के फॉलोअर हैं, ठीक है। मूसा भी जिनको कहा जाता है, उनके फॉलोअर्स हैं। फ़िलिस्तीन का मामला सिंपल सा है। 1948 में इज़राइल की डिक्लेरेशन सामने आई, ठीक है, और इज़राइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनाइटेड नेशन ने इज़राइल को जो है क्या कहते हैं, एक देश का दर्जा दिया। सिंस देन इज़राइल के झंडे का जो कलर है वो यूनाइटेड नेशन का है, तो इसलिए इज़राइल के ऊपर हमले का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर इज़राइल का एक बड़ा हिस्सा, जैसे भारत में पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, कर दिया गया ज़बरदस्ती के लिए। विश्व में जगह जगह इस्लाम को फैलाने के लिए सऊदी अरेबिया का किंग अपनी आर्मी और अपने पैसे की धमकी दे रहा है। सुनने वाली बात है। जैसे अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया को धमकी दी गई, डोनाल्ड ट्रंप खुद विजिट करके आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक वहाबी है। किसी देश का राष्ट्रपति अभी आप ये भूल जाओ, एजेंडा क्या है उसका। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया का वहाबी है, बिल्कुल है, मुसलमान है। बराक हुसैन ओबामा, जब से बराक हुसैन ओबामा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो उसके जो हालात हैं, जो वहाँ की इकॉनमी है, वो पूरी तरीके से चरमरा गई। क्यों, कहीं ना कहीं इस्लाम का जो एक तौर तरीका है, वैसे भी कुरान में साफ लिखा हुआ है कि 1500 वर्षों बाद पैगंबर साहब ने साफ कह दिया था कि इस्लाम अपने आप धराशायी हो जाएगा। तो साफ कहा था कि 1500 वर्षों बाद जो है क़यामत के दिन में जो है इस्लाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ कोरिया को किंग सलमान के साथ मिलकर सीधी धमकी दी, या तो इस्लाम कबूल करो या मारे जाओ। इस्लाम में साफ लिखा हुआ है। एक सभ्य समाज में पूरे विश्व में किंगडम सी आप चला रहे हो, आप अपनी किंगडम सी में रहो, मना नहीं है। आप अपने राज्य में क्या करो, मना नहीं है। अपने देश में क्या करो, मना नहीं है। पर नॉर्थ कोरिया सऊदी अरेबिया से इतनी दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है कि कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ऐसे में किंग सलमान की धमकी, जबकि बुरा मत मानिएगा, मैं साफ कहने वाला आदमी हूँ। किंग सलमान के ऊपर जानते हो एक केस रजिस्टर्ड है। मैं सऊदी पुलिस से पूछता हूँ, सऊदी गैजेट से, आप जानते हो केस क्या रजिस्टर्ड है उस पर? नहीं पता, मैं बताता हूँ। किंग सलमान जानते हो कौन है? किंग सलमान वो आदमी है जो अपने आप को किंग सलमान कहते हैं। यही ये जो बुड्ढा है, यही वाला जो है, हाँ, ये जगह जगह घूमता रहता है ना रोल्स रॉयस के कॉन्वॉयज में। ये एक महल में घुस गया, किसी बहुत बड़े आदमी का महल है वो तब से लेके वहाँ पे, और ये पेनल्टी भरता है। कह रहा अच्छा तुझे कैमरे पे जाना है, चल कैमरे पे आ जा, किंग सलमान बनना, बन जा, पैसा दे दियो बस। ये तब से मार खाता है। ये इसका बेटा, इसकी बीवी, इसके बच्चे। भाई साहब, अगर सऊदी गैजेट मेरी बात को नकार दे तो अभी $500 ट्रिलियन में ट्रांसफ़र करा दूंगा अपने वर्ल्ड बैंक अकाउंट से।
तब मैंने कहा था ना, नौकर है ये जितने वहां मुसलमान जो काबा के आसपास भीख मांगते थे, काबा के आसपास भीख मांगते थे, ये सऊदी अरेबिया के उस महल के नौकर हैं ये। इस्लाम कबूल कर लो। अबे क्या कर ले यार, इस्लाम में ऐसा है क्या? तुम्हें असलियत नहीं पता। जब भारत से सनातन धर्म से किसी को लात मार के बाहर निकाला जाता है, उसे काबा भेज देता है कि जब वो वहां जाता है ना पूजा पाठ करने के लिए, तो अंदर कुछ होता नहीं है वहां, वो खाली है। कह रहे यहाँ क्या कुछ नहीं है, कह रहा इसी की पूजा कर ले, तुम इसी लायक हो, इसी की पूजा पाठ कर ले, तू इसी लायक है। मतलब जहाँ कोई नहीं है वहाँ मुंह वहाँ सर झुका, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरेबिया में है क्या? कुछ नहीं है। सऊदी रेगिस्तान है, थोड़े थोड़े कहीं कहीं शहर बसे में। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। सऊदी गैजेट मेरी बात को नकार के दिखा दे कि ये उस महल का नौकर नहीं है, वो आप छोड़ो मीडिया में क्या रहा है। जब यूनाइटेड नेशन ने और आईसीजे ने जब इजराइल को वेरीफाई कर दिया, तो ऐसे में इस्लामिक एजेंडा, तो भाई प्रोवोकेशन है ना, उकसा रहे हो ना आप। ये मत बताओ कि आप मार दोगे। मार तो कोई किसी को सकता है, मार कोई किसी को सकता है। खा मका नॉर्थ कोरिया का अपना एक देश है। मुझे तो नॉर्थ कोरिया में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं नॉर्थ कोरिया। मेरे को ये तक नहीं पता वहाँ रिलीजन क्या है। मैंने किम जोंग उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। हाँ ये जरूर है कि कुछ एक पारिवारिक वो है, पर ठीक है, वो अपना एक देश चला रहा है, अलग लेकर के चला रहा है, कोई बात नहीं। मैंने भाई पढ़ा ही नहीं। वो कहता भाई इस्लाम मुझे नहीं अपनाना ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जा करके धमकी देता है कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर मिसाइल हमारे पे घिस जाएगी। और यार तेरे पास है, तू भी तो गिरा देगा किसी पे, या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवेंका ट्रंप की एक वीडियो मैंने वायरल करी थी। सऊदी अरेबिया के क्लब में अरबिक भाषा में गाना गा रही थी और नाच रही थी, बार डांसर। उसके वो चुनाव उनाव जैसे मर्जी, अब पब्लिक को बना दिया बेवकूफ। इस्लाम के नाम पे भारत से एक धरती जबरदस्ती काट ली, और हर 15 अगस्त पे एक नया सगुफा चालू है इनका। मैं कह रहा हूं भाई साहब, मेरे मुंह पर थूक देना। गुजरात के एक घर का, हाँ मेरा इतिहास भी सब जानते हैं अच्छे से, मैं कौन और क्या हूँ। मुझे पेंट करे कोई फायदा नहीं है, मैं हितेश हूँ। गुजरात के एक घर में, जिस घर में ये बर्तन मांजता था, जिस घर में इसकी माँ बर्तन धोती थी, तो पूछो ना कौन किसके घर में। अब पूछना जरा मोदी से, हितेश कौन है? पूछना हितेश कौन है। मरियम नवाज शरीफ का एक किस्सा सुना दूं। ये इनकी सच्चाइयां हैं। पूरे विश्व में एक ही एक ऐसा आदमी है जिसके पास वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट है। अब किसी तरह पीछे पड़ जाओ, बस छीन लो इससे, किसी तरह नोच लो इसको, किसी तरह सब बेवकूफ बना दे तो पागल हो गया। इकलौता है, इसकी बात जो है सुननी नहीं है। अब जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है तो मरो। कल रात को मरियम नवाज शरीफ ने धमकी दे दी जी, परसों कल की बात है, कि पूरा इस्लामाबाद वाले काट देंगे तेरे को। मैं कहा अच्छा जी। और मरियम नवाज ये भी तो बता दे, तू जिस घर के बाहर खड़े होकर नौकरी मांगने गई थी कि साहब अब गलती नहीं होगी, वो घर किसका था? तो बोल तो सही। डेरा गाजी खान में जिस घर की बैक साइड में तू रहती थी, अब चिंता मत करो, आज मेरे घर की बैक साइड में डागर रहता है, ये नियम है।
मरियम नवाज शरीफ जी एक दिन एक घर में पहुंची। काफ़ी बड़ा घर था, महल की तरह, आईएसआई वालों को लेके। आईएसआई वाले साथ में थे। तो वहाँ जो है गेट कीपर ने पूछा, हाँ जी क्या बात है? कह रहे जी आपके यहाँ पे पता नहीं क्यों लेके आ गई है, क्या बात हो गई? कह रहे कुछ कहना चाह रही है। अच्छा जी, तो आइए बैठिए। तो उन्होंने कहा जी मरियम नवाज कहती है कि मेरे को ये घर चाहिए। कहा जी घर नहीं मिलेगा आपको। कह रहे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कि क्या? कह रहे इस घर का जो मालिक है वो मेरा शौहर है। वो वहाँ जो केयर टेकर्स था उन्होंने कहा आपका शौहर है इस घर का मालिक? तो कौन है आपका शौहर? उसने फ़ोटो दिखाई मरियम नवाज शरीफ ने, दिन और तारीख खुद बताई थी। उन्होंने देखा फ़ोटो, करे अच्छा ये क्या, हाँ जानते हैं इनको? उन्होंने पूछा आप इनको जानते हो? हाँ जानते, ये कौन है? करे मेरा शौहर है। आप इसे जानते हो? कह रही हाँ बहुत अच्छे से। अच्छा, तो ये आपके शौहर हैं? कि हाँ। इनसे आप कोई मिले हो? कि नहीं। तो फिर अब क्या चाहिए? कह रहे मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तो मैं इस घर में रहूँगी। वो हंसने लग गए। कह रहा आपने कभी इस घर को देखा भी है अंदर से? कह रही हाँ देखा है। तो आईएसआई वालों को बोला कि चलिए आप एक बार अंदर ही आके बैठ के बात कीजिए फिर। तो जब अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया, भाई साहब रुक जाओ, इस कपड़े में नहीं जा सकते अंदर आप। तो मतलब? कह रहे अंदर आप उस रूम में जाओ, पहले मैडम जाएंगे, आप नहा धो करके कपड़े चेंज कर लो, नए कपड़े पहन लो, अंदर अलाउड नहीं है पुराने कपड़े में जाना। मरियम नवाज जी ने जो है, यही मरियम नवाज जब पोड़े में बोलती है पाकिस्तान के, इन्होंने नहा धो के अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, आईएसआई वालों ने भी सूट वूट पहना, तो जब चलो तो देख लो जी, बैठिए, बैठाएगा वहाँ पे ड्राइंग रूम में। तो आईएसआई वाले कह रहे हैं कि सर ये पूछ रही है ये घर है किसका? बोले इससे पूछने से पता नहीं है घर किसका है। कुछ नहीं बोली। अरे आप बताओ किसका है और यहाँ कैसे ये घर सील होगा अब। वो हंसने लगे। आईएसआई वाले कह रहे कि मैडम आप ज़रा कम ही बोलो, हमें पता है कौन लोग हैं ये। कह रहे इंडिया में रहने वाले का घर यहाँ कैसे? तो कहा जी उसके घर तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। वो जानते हो किसकी फ़ोटो दिखाई गई थी उस दिन? मरियम नवाज ने किसकी फ़ोटो? मेरी फ़ोटो थी वो आदमी मैं हूँ भाई साहब। तो आईएसआई वाले कह रहे कि ये लड़की कौन है? तो मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कौन है ये? क्या नहीं। कह रहे इनका घर दिखाएं, इनका घर दिखाएं। क्या दिखाइए? कह रहे आइए। उसी महल के बैक साइड में ले गए। तो चलो, आईएसआई वाले कह रहे ये यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? कह रहे आओ तो सही। दिखाया लॉबी से ले आकर के कॉरिडोर से। कह रहे देखिए, उस तरफ निकल गए, गेट बंद। कह रहे इधर से जी एक बार बाहर निकल गए तो निकल गए, अंदर आने का रास्ता नहीं है। कह रहे जानते हो किसका घर है ये? पीछे सर्वेंट क्वार्टर था। किसका? अरे इसी लड़की का घर है। इसका घर यहाँ? ये तो कह रही मैं कहीं और रहती हूँ। अरे नहीं सर, बहुत दिनों से यहीं रहती है। वो जानते कौन है ये? कौन है? कह रहे इसी घर में झाड़ू पोछा करती है सुबह शाम। अब पता नहीं आपको क्यों ले आई, पूछो जरा इससे। मरियम नवाज शरीफ उसी महल में मालिकाना हक के लिए दौड़ गई जिस घर के पीछे ये झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए रखी गई थी। अब पता है इसको कहाँ से ले जाया गया था? कहाँ से? ग्रीन पार्क से ले गए थे इसको मेरी टीम के लोग। कह रहे चल, मुस्लिम है। जब ये छोटी थी, इसको और इसके बाप को, नवाज शरीफ को भी, बाप पता नहीं भाई है कौन है, वो थोड़ी दूरी पे रहता था। दिल्ली ग्रीन पार्क के उसी मकान से, बड़ा तू इस लायक नहीं है, चल वहाँ पर उनका मकान मेंटेन करियो।
फिर उस दिन वहाँ से जो है जब बैक साइड वाले गेट से निकले, मेरी टीम वाले भी चले गए। बोला मैडम जी रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, अब इधर से वापस नहीं जा सकता कोई भी। ISI वाले करे अब हम कह रहे अब तुम्हें पहचानेगा भी नहीं कोई अगर इस गेट से निकल गए तो। अब नौकरी वोकरी तेरी गई। फिर 6 साल बाद, और खुद मरियम नवाज शरीफ की वेडिंग है, 8 साल बाद मरियम नवाज शरीफ वापस आई उसी दरवाजे पे। तो जानते हो क्या करती थी? पार्ट टाइम नौकरी, पार्ट टाइम या फुल टाइम, पाकिस्तान MCD में नौकरी करती थी, पाकिस्तान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब दोबारा वापस आई 8 साल बाद, बहुत परेशान थी, तो मेरे केयर टेकर्स ने पूछा, हाँ जी बताएं मैडम। कह रही साहब पहचाना आपने? अरे हाँ पहचाना, बताओ। कह रहे साहब नौकरी चाहिए। नौकरी नहीं मिली? कर रही तो वहाँ पाकिस्तान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। अच्छा क्या काम करना है? कह रही देखभाल कर लूँगी इसी मकान की। वहाँ किसी को अलाउड नहीं था आना। तो ठीक है सुबह आ जाना भाई, जाओ। वो वापस उसी मकान में गई रहने के लिए। फिर अगले दिन सुबह आई, मैनेजर्स बैठे हुए थे, उन्होंने बैठा करके बोला उनको, फीमेल भी थी अपने ऑफिस में लेके आई। उनको बोला देखो ऐसा है, उधर जाओ ना साफ सफाई के लिए, आपको पता नहीं नियम क्या है? हाँ जी। अरे इस लड़के की जो फोटो है, आपने पहले बोला था शादी वादी कर रखी है आपने इससे? कह रही जी। यार आप इस लड़के से प्यार करती हो क्या? कह रही हाँ। शादी कर रखी है? कह रही हाँ। कह इसको पता है? कहती नहीं। तो फिर खैर चलो जो भी है, आपने हमें बता दिया, बहुत सी बातें हुई। कह रहे अपने बारे में ना, अपने सब कुछ लिखो, आप कब कहाँ कैसे कैसे हुआ है, कहाँ से हो, किस लिए हो। तो मरियम नवाज जी ने लिख दिया कुछ पन्नों में। रात हो गई, 8 बजे करीबन जो है सर्विस स्टाफ आया, उन्होंने कहा मैडम डिनर लग गया, डिनर कर लीजिए। तो मरियम नवाज ने कहा मेरे पास पैसे हैं, मैं बाहर जाके खाना खा लूँगी। कहा नहीं नहीं मैडम आप आए भोजन करके जाइए। कह इस घर का नियम है, और भोजन जो है पेट भर कीजिए, मना नहीं है। मरियम नवाज जी ने भोजन किया। मैं इसी मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ जो सरेआम मेरी मरवाने चली थी। सारी बात हो गई वहाँ पे, इनको थोड़ा पश्चाताप हुआ, क्या हुआ। तब मेरे केयर टेकर्स ने कहा कि ठीक है मैडम इधर आइए आप। उनको एक रूम दिखाया मेरे ही महल का। कह रहे वो वाला रूम जो है इनका पर्सनल रूम है, और ये रूम आपका है, अब से आप इस रूम में रहोगे, और ये वॉल्ट है, इसमें पैसा ख़त्म नहीं होता, रहिए, सुबह कॉन्वॉय आ जाएगा आपको। फिर काफ़ी समय बाद मरियम नवाज शरीफ जी ने एक दिन ट्रक बुलाया। नवाज शरीफ की अकल कुछ ज़्यादा तेज़ थी। कह रहे वॉल्ट में सारा पैसा इसमें डालो। तो भाई वहाँ मना कर दिया, मैंने सारा पैसा नहीं जाएगा। यहाँ से अनबन शुरू हुई। इमरान खान को पूछना किसके मकान में रहता है, बताओ भी तुम सबको है, उन्हें करवाऊँ ट्रेनिंग। तो मेरे केयर टेकर्स ने एक ही बात कही, कह रहे जब तक ये वहाँ पे हितेश को ऐसे रखेंगे ना, वैसे ही तुम लोग भी ऐसे ही रहोगे, इससे ज़्यादा तो हम तुम्हें देने भी नहीं देंगे, जो कुछ हो जाए। दिखो चाहे कुछ भी, असलियत क्या हो तुम्हें पता लग जाएगी। ठीक है। उसी के बीच में एक दिन मरियम नवाज जी एक बैठक में गई थी, ठाट बाट अलग थे। उजमा बुखारी जी मिली, इनकी पुरानी दोस्त, वो भी पाकिस्तान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में थी। क्योंकि मेरे यहाँ पे जात धर्म की का कोई लेना देना नहीं है, हर हर गंगे करके नहाओ धो सब ठीक है। उजमा बुखारी जी ने कहा कि मेरी भी कहीं नौकरी लगवा दे। क्यों उजमा बुखारी जी, गाने डिलीट कर दिए? गाने डिलीट कर दिए? पहचान लिया कौन हूँ मैं हितेश हूँ।
अब समझ गए किंग सलमान किसके महल में रहता है, ये सऊदी अरेबिया में। मैं सब बर्बाद कर दूंगा, सब। मैं इतना गुस्से में हूँ। और मेरे वाले जो है ना बहुत खतरनाक हैं। हमास से हो, ISIS हो, तो जिस मरियम नवाज की बात कर रहे हो ना उसका इतिहास मैंने बता दिया। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, मुझे झूठा साबित कर दो। मरियम नवाज मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है। और ये जो है ना, नहीं तरीका अच्छा है। चुनाव लड़वा के ना ये पार्लियामेंट वगैरह झाड़ू पोछा करवाने के लिए आएंगे कहाँ से? क्या जब तक हितेश को ये ऐसा रखेंगे ये लोग भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तुम बस मेरा पैसा मत पहुंचने देना, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। सऊदी का सुल्तान है तू, है सऊदी का सुल्तान है। एक बार ये वीडियो देख लियो, ठीक है। एक बार ये वीडियो देख लियो, हितेश बात कर रहा हूँ, राइट। बस बाद में इनको ऐसा लगा कि इसके बंदे इस तक तो पहुंचेंगे नहीं, ये हम तक कैसे पहुंचेगा। अब ऐसा है, अब मकान और पैसा कर लो कब्जा। इस्लामाबाद के हालात देख लो और फिलिस्तीन के, बहुत खाली है, अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हो तुम, ठीक है। जाओ फिलिस्तीन में बैठ के हमास हिजबुल्ला चला रहे हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी चुके हो, जाओ। मेरी बिटिया की बारबी डॉल रोकी है ना, पैसा रोका ना मेरा, कमाया है मैंने, कमाया है मैंने, सुन लिया। नहीं बहुतों के भाई बाप जो है ना इसीलिए रखे गए थे। और तू भी समझ गया होगा करकुट्ठे, तेरे को ही कह रहा हूँ मैं, तुझे ही कह रहा हूँ करकुट्ठे, तुझे तो जिंदा रखूंगा, सड़ा के मारूंगा तुझे, ऐसा नहीं। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, हैं? कमा के दिखाऊं? मेरे पे टेस्टर, मेरे पे ट्रेनिंग, साले भोसड़ी के नौकर कहीं के, हरामजादे सब। मेरे नौकर है, मेरी ट्रेनिंग कराएंगे, मेरे नौकर हैं NSG वाले। मैं राष्ट्रपति भवन में रहता था, नौकर है मेरे। कुत्तों की मौत मार दूंगा एक एक को, कुत्तों की मौत। बहुत अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हो तुम, बहुत अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हो, ठीक है। मरियम नवाज वो मेरा घर है, ठीक है। उजमा बुखारी वहाँ भेजा वहीं पे, और बहुत जल्द भेजूंगा तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में दोबारा। मरियम नवाज पहले सजा तो काटो अपने हिस्से की, बहुत जल्द। तो जो बोला भी मैडम मैनेजर होने कुछ नहीं हो, आपने एक बात ऐसी कह दी थी पाकिस्तान के अंदर, ये फेमस कर दिया इसने वहाँ पे। मेरा शौहर तो ये है, कह रहे पैसा कमाना है, बस इस लड़के की फ़ोटो जेब में रखियो। ये मरियम नवाज ने फेमस किया था। उसके बाद देख पैसे की कैसे बारिश होती है। तो मेरी टीम ने दे दिया उसको मेरा महल रहने के लिए पाकिस्तान में। वाह भाई वाह, ये बात शायद मुकेश और सुमन को पता थी। क्यों मुकेश? हद हो गई यार। वहां आके बात कर लूं ग्रीन पार्क में, तेरा मकान था ग्रीन पार्क। और अब मेरा नियम यह है जिसमें ये लोग रह चुके हैं उसमें मैं तो रहूंगा नहीं, तोड़ दे पूरा।
जो गाड़ी, नहीं नहीं, मेरे लिए रोल्स रॉयस मंगाई, वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा बैठ के, मैं कहा ले जा इसको। अब नियम ये है, इस्तेमाल करी हुई चीज़ नहीं लेता मैं। हक्कानी और अल सलीम, वाह भाई वाह। मेरी बराबरी करेगा मुकेश। अच्छा जी, मेरी बराबरी करने चला है, औकात में रहियो अपनी, और मेरे आगे मत आइयो दोबारा कभी। ट्रेनिंग कराएंगे, मेरे गुरु बनेंगे सबके सब। एक बार समझा रहा हूँ, दोबारा समझाऊंगा नहीं। यह समझ रखा भूत नहीं।